नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आप पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन सिरे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था जो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं और जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश किस आर्टिकल से चुने जाते हैं और कार्यकारी न्यायाधीश न होने पर तदर्थ न्यायाधीश चुने चुने जाते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, कार्यकारी न्यायाधीशों की कमी हो जाती है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की कमी हो जाती है या किसी कारण से वो पद क्या होता है, खाली हो जाता है। उस पद को भरने के लिए क्या होता है, उस पद को भरने के लिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, वो भारत के सीजीआई से क्या करता है, अनुमति लेके वह तदर्थ न्यायाधीशों को न्यायाधीश के लिए नियुक्ति करता है। ठीक है, न्यायाधीश के लिए नियुक्ति करता है। उसके बारे में हम जानेंगे इसमें क्या क्या होता है। चलो देखते हैं। ये है कि तदर्थ न्यायाधीश ये होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए चुना जाता है। जब क्या होता है, जब कार्यकारी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाती है। जब कार्यकारी और मुख्य न्यायाधीशों की संख्या में क्या हो जाती है, कमियां हो जाती है या पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, पद रिक्त हो जाता है या काम बढ़ जाते हैं या इनके काम में वृद्धि हो जाती है। अधिक काम आने के कारण क्या हो जाता है, अधिक केस आएंगे तो क्या होगा, फिर तदर्थ न्यायाधीश लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब क्या लाने पड़ेंगे, तदर्थ न्यायाधीश लाने पड़ेंगे। तदर्थ न्यायाधीश कैसे लाए जाते हैं? तदर्थ न्यायाधीश लाए जाते हैं जो हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किए जाएंगे कहां, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य जज होंगे, उनको कहां नियुक्ति किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश हो गया। और कार्य न्यायाधीश के बारे में ये होता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत आता है। मतलब आर्टिकल 124 के अंदर आता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक क्या होगा, न्यायालय का न्यायाधीश होगा। ठीक है, न्यायालय का न्यायाधीश होगा। इसकी जो आयु वर्ष है, इसके वर्ष कितनी है, जो इसकी आयु दी गई है, जो इसका कार्यकाल, ठीक है, इसका कार्यकाल किसका, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष दिया गया। और हाई कोर्ट के जज का कितने हैं, हाई कोर्ट के 62 वर्ष है। ठीक है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कितने हैं, 62 वर्ष है। तो सुप्रीम कोर्ट का 65 हो गया और हाई कोर्ट का कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक है, 62 हो गया। यह कौन नियुक्ति करता है, यह नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति करेगा। तो इसमें क्या होता है, 126 में, आर्टिकल 126 में क्या आता है, आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आते हैं। आर्टिकल 126 में क्या आते हैं, आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की किस आर्टिकल में, आर्टिकल 126 में। ठीक है, आर्टिकल 126 में। तो आर्टिकल 127 में क्या होता है, आर्टिकल 127 में होता है जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश मैंने किसे बता दिया आपको कि तदर्थ न्यायाधीश वो न्यायाधीश होते हैं जब क्या होता है, जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की कमी होती है। ठीक है, उस टाइम उनको बढ़ाने के लिए, उनके पद को भरने के लिए क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति किए जाते हैं। किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो भारत का न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर। ठीक है, सीजीआई की सलाह पर क्या होता है,
सीजीआई की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति उन पद को क्या करता है, भरता है। ठीक है, उन पद को भरता है किस आर्टिकल से, 127 आर्टिकल से। ठीक है, आर्टिकल 127 से। यह तदर्थ न्यायाधीश, ये हो गया, ये क्या क्या हुआ है अभी तक जो हो रहा है, जो अभी तक हुआ है तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में ही आया है। ठीक है, जो आया है एक बार सुप्रीम कोर्ट में ही आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ही आया है। जो तदर्थ न्यायाधीश है ना, तदर्थ न्यायाधीश बनाने की जो देखा था हमने किस संविधान से लिया था, किस संविधान से लिया था, ये फ्रांस के संविधान से लिया था। ठीक है, फ्रांस के संविधान को देखकर, फ्रांस के संविधान को देखकर वहां से अपनाया था। क्या, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ना, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनको हमने कहां से अपनाया था, उनको हमने फ्रांस देश के संविधान से अपनाया था। ठीक है, फ्रांस देश के संविधान से अपनाया था। ये क्या क्या होता है, एक कोरम पूर्ति के लिए क्या होता है, कोरम पूर्ति मतलब जो न्यायाधीश होते हैं कितने हैं, 34 होते हैं। ठीक है, जो न्यायाधीश कितने होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कोरम पूरा करने के लिए, ठीक है, उनका कोरम पूरा करने के लिए या बहुमत पूरा करने के लिए क्या होता है, उनका कोरम पूरा करने के लिए इनको क्या किया जाता है, वहां पे भेजा जाता है। ठीक है, वहां पे भेजा जाता है किसको, तदर्थ न्यायाधीश को। किसको भेजा जाता है, तदर्थ न्यायाधीश को भेजा जाता है। ठीक हो गया, ये हम कौन करते हैं, यह करता है, नियुक्ति करता है सीजीआई। सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सीजीआई नियुक्ति करता है। ठीक है, सीजीआई जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करता है। ठीक हो गया, इसके बाद क्या होता है, जो इसके बाद होता है ना, जो हाई कोर्ट का जज, जो हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है, जो हाई कोर्ट का जज होगा वह व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्यता रखता हो। जो हाई कोर्ट का जज होता है ना, जो हाई कोर्ट का जज, वह मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का होगा क्या होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या बोला था मैंने, उसमें ये बोला था कि उसमें क्या है, उसका न्यायाधीश में जैसे क्या होना चाहिए, 5 साल का लगातार कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, किसके ऊपर, न्यायाधीश के ऊपर कार्यकाल करा होना चाहिए, और 10 वर्ष का उसने क्या हो, एडवोकेट, मतलब 10 वर्षों तक लगातार वकील के ऊपर कार्य करा होना चाहिए। ठीक है, कार्य करा होना चाहिए, लगातार कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू कार्य करा होना चाहिए। यह नहीं होगा क्या, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या होगा, यह कार्य करने के लायक नहीं होगा। ठीक है, यह कार्य करने के लायक नहीं होगा। क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जज होगा, जो हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का जज वह व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। न्यायाधीश बनने की योग्यता मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था तुम्हें। ठीक है, न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, और जो होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आयु, जो अधिकतम आयु है यह कितने वर्षों तक रह सकता है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रख सकता है जो क्या कितने तक, 62 साल तक। ठीक है, हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम होता है तो वो क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है, वो 62 तक, और थोड़ा जो हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट कम होता है तो 62 वर्ष, ऐसे याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 क्या बोलता है, आर्टिकल 128 128 आर्टिकल ये बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, यह अवकाश प्रांत, यह सेवानिवृत्ति, ठीक है, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं या उनका क्या होता है, अवकाश प्राप्त हो जाता है या सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति हो जाते हैं न्यायाधीशों को, जो होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्यकारी न्यायाधीश की कमी हो जाती है कभी। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश की कमी हो जाती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो क्या है 65 वर्ष, जो 62 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ठीक है, 62 वर्ष पूरे कर चुके हैं, वह घर में बैठे हैं,
वह क्या क्या कर सकते हैं, जैसे तदर्थ न्यायाधीश के ऊपर ये कार्य कर सकते हैं। कहां? कार्यकारी न्यायाधीश के वहां, ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश के वहां कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कार्य कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? आर्टिकल 128 बोल रहा है, ठीक है, आर्टिकल 128 बोल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्ति मतलब जो रिटायरमेंट वाले, ठीक है, रिटायरमेंट वाले न्यायाधीश होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जा सकते हैं, नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है, नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक हो गया, नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है, नियुक्त किए जा सकते हैं। जो होता है, आप इनका वेतन देखते हैं, ठीक है, इनको वेतन भत्ता कितना मिलता है, इनको वेतन भत्ता पहले हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, जो इनका वेतन होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, ठीक है, जो इनका वेतन होता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, इनका वेतन होता है, ठीक है, जो सीजीआई होता है, इनका वेतन होता है लगभग क्या 2,80,000 रुपए, ठीक है, इनका वेतन 2,80,000 रुपए, ठीक है, 2,80,000 रुपए जो सीजीआई, ठीक है, जो सीजीआई का वेतन होता है कितना होता है 2,80,000 रुपए। और अन्य न्यायाधीशों का कितना होता है, अन्य न्यायाधीशों का होता है 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए इनका वेतन होता है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए इनका वेतन होता है। कहां हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया, ठीक है, ये कहां के लिए हो गया, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के हो गया। अब हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में जो जजों का, ठीक है, जजों को कितना मिलता है 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए प्रति माह, ठीक है, प्रति माह, इनको भी प्रति माह ही मिलता है, ठीक है, प्रति माह मिलता है, ठीक है, 2,25,000 रुपए जो क्या होता है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन, ठीक है, उनका वेतन इतना होता है। इसके बाद क्या होता है, जो न्यायाधीश की पद मुक्ति, ठीक है, जो न्यायाधीश की पद मुक्ति किस किस प्रकार से होगी, जो न्यायाधीश की पद मुक्ति किस प्रकार से होगी, यह आर्टिकल 124 में बताया गया है, जो आर्टिकल 124 में बताया गया है कि न्यायाधीश की पद मुक्ति किस प्रकार से होती है। तो आर्टिकल 124 के 4 में बताया गया है, यह किससे 1968 के अनुसार, यह 1968 के अनुसार जो दो आधार होते हैं, ठीक है, जो न्यायाधीश की पद मुक्ति के लिए, एक तो सिद्ध कदाचार, ठीक है, सिद्ध कदाचार से, और दूसरा है जो असमर्थता से भी होता है, ठीक है, यह कार्य करने के लिए लायक नहीं है, इनको हटाया जाएगा, इनको हटाने के लिए, ठीक है, इनको हटाने के लिए दो कारण हैं। कौन कौन से, ये तो सिद्ध कदाचार, ठीक है, सिद्ध कदाचार और न्याय असमर्थता, दो कारण होते हैं किसको हटाने के लिए, जो न्यायाधीश को हटाने के लिए, ठीक है, न्यायाधीश को हटाने के लिए दो कारण होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ये आधार होता है, ठीक है, ये आधार होता है किसी भी सदन से लागू किया जा सकता है। यह आधार जो होता है दोस्तों, यह होता है किसी भी सदन से, लोकसभा से और राज्यसभा से, किसी भी सदन से पेश किया जा सकता है, ठीक है, जैसे भारत का न्यायाधीश होता है, यह हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, ठीक है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, उनको हटाने के लिए दो आधार होते हैं, उनको हटाने के लिए क्या होता है, शुरुआत में किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं। लोकसभा में क्या होना चाहिए, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, सदस्य होने चाहिए, ठीक है, जो सदस्य होंगे कितने होंगे, सदस्य होंगे 100, ठीक है, और राज्यसभा में सदस्य कितने होंगे, राज्यसभा में सदस्य होंगे तुम्हारे 50, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा में 100 होने जरूरी है, ठीक है, और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, ठीक है, इनका बहुमत होना जरूरी है इतना। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अध्यक्ष, जो स्पीकर और सभापति स्वीकार करे, ठीक है, जो ये होता है स्पीकर या अध्यक्ष, ठीक है, जो स्पीकर होता है और अध्यक्ष होता है, ये स्वीकार करे कि इनको इन किस किस कारण से हटाया गया है, ठीक है, किन किन कारण से हटाया गया है, और दोनों सदनों पर विशेष बहुमत पारित होना चाहिए, ठीक है, दोनों सदनों का विशेष बहुमत पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों सदनों का विशेष बहुमत पारित होना चाहिए, किसमें, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में यह पारित होना चाहिए कि यह जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश है, ठीक है, उनको हटाने के लिए यह बहुमत पारित किया गया है, ठीक है, यह पारित किया गया है।
यह क्या होता है, यह होता है कि राष्ट्रपति स्वीकृति उसी सत्र पे, जिस सत्र चल रहा था ना, ठीक है, जो साल में कितने सत्र चलते हैं, साल में 3 सत्र चलते हैं, अधिक से अधिक, और कम से कम कितने, 2, ठीक है, 2 सत्र चलते हैं। तो होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति स्वीकृति करता है उसी सत्र में, जिस सत्र में दिया जाएगा ना, जिस सत्र में दिया जाएगा, राष्ट्रपति उसी सत्र में क्या करेगा, स्वीकार करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति उसी सत्र में स्वीकार करेगा कि यह हटाने हैं और नहीं हटाने हैं, ठीक है, यह हटाने हैं या नहीं हटाना है बोल के। जो होता है, जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो अपना इस्तीफा किसे देता है, जो न्यायाधीश होता है वो अपना इस्तीफा किसे देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा, भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। तो इसके बाद जो अगली क्लास होगी, जो पढ़ेंगे हम न्यायाधीश की विशेषताएं, ठीक है, जो भारत के न्यायाधीश की विदेश, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दोनों साथ लेकर चलेंगे। तो जो इनकी विशेषताएं होंगी हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तो आज क्लास समझ आई होगी। तो दोस्तों आज क्लास इतने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।